मैं अक्सर सोचती हूँ कि जिंदगी हमें सबसे बड़ा दर्द उस वक्त देती है जब हम सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है। जब हम अपने पुराने जख्मों पर मरहम लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तभी कोई अनजानी ताकत हमें पीछे खींच लेती है। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरा नाम प्रिया है और मैं जो कहानी आज आपको सुनाने जा रही हूँ, वो मेरी अपनी जिंदगी की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे याद करते ही मेरा दिल आज भी तड़प उठता है। मेरी आंखें आज भी भर आती हैं और मेरे हाथ कांपने लगते हैं। मैं मुंबई के एक छोटे से इलाके में पली बढ़ी थी। हम ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन हमारे घर में प्यार की कोई कमी नहीं थी। मेरे पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थी। मैं तीन भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए जिम्मेदारी का एहसास बचपन से ही था। पढ़ाई में अच्छी थी, सपने बड़े थे और दिल में उम्मीद थी कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। और फिर मेरी जिंदगी में परम आया। परम उसी मोहल्ले में रहता था जहां हमारी दुकान थी। लंबा, गोरा, हंसमुख। उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जो मुझे हमेशा अच्छा लगता था। पहले दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। मैं उस वक्त 19 साल की थी और परम 21 का। हम दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाईं। मेरे घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। उनका कहना था कि परम के घर की हालत ठीक नहीं है, कि वो मुझे खुश नहीं रख पाएगा। लेकिन उस उम्र में प्यार के आगे सब कुछ छोटा लगता है। माँ बाप की बातें, समाज की बातें, सब कुछ बेमानी लगता है। एक रात मैंने चुपचाप घर छोड़ दिया और परम के साथ एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। उस रात मुझे लगा था कि मैंने सब कुछ पा लिया, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं सब कुछ खोने वाली हूँ। पहले कुछ महीने बहुत अच्छे गुजरे। हम दोनों एक छोटे से किराए के कमरे में रहते थे। पैसों की तंगी थी, लेकिन हम खुश थे। परम एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन गुजारा हो जाता था। मैंने भी एक पड़ोस की दुकान में काम करना शुरू कर दिया था, ताकि घर में थोड़ी मदद हो सके। और फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उस खबर को सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया था। मैंने सोचा था कि यह खबर सुनकर परम भी खुश होगा, लेकिन उसके चेहरे पर जो भाव आया, वो खुशी का नहीं था, वो घबराहट थी। उसने कहा कि अभी वक्त नहीं है, कि हम इस बच्चे को कैसे पालेंगे। लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने कहा कि भगवान ने दिया है तो रास्ता भी निकलेगा। 9 महीने बाद मेरे एक प्यारे से बेटे ने जन्म लिया। उसे देखकर लगा जैसे सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में आ गई हो। उसका छोटा सा मुंह, उसकी नन्ही नन्ही उंगलियां, उसकी वो पहली किलकारी जो मैंने सुनी थी। मैंने उसका नाम कबीर रखा। कबीर मतलब महान। मुझे लगा था कि मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा, लेकिन जिंदगी को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब कबीर 3 महीने का था, तभी मुझे एक ऐसी बात पता चली जिसने मेरी दुनिया तहस नहस कर दी। मेरी एक पड़ोसन चंदा ने मुझे बताया, और उस दिन से मैं उस औरत को कभी माफ नहीं कर पाई। हालांकि उसने जो किया वो शायद जानबूझकर नहीं किया था। उसने बताया कि परम एक बहुत खतरनाक गिरोह से जुड़ा हुआ है। वो लोग शहर में अलग अलग गैर कानूनी काम करते थे। पैसों के लालच में परम उनके साथ जुड़ गया था। मुझे पहले यकीन नहीं हुआ। मैंने सोचा कि यह सब झूठ है, कि कोई मेरे घर को तोड़ना चाहता है। लेकिन जब मैंने परम से सीधे पूछा, तो उसने पहले तो इनकार किया, और फिर जब मैंने जिद की, तो वो टूट गया और उसने सब कुछ मान लिया। उस रात हम दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। मैंने उसे खूब समझाया, रोई, गिड़गिड़ाई। मैंने कहा कि यह रास्ता गलत है, कि इस रास्ते पर चलने वाले कभी सुखी नहीं होते। परम ने वादा किया कि वो सब छोड़ देगा, लेकिन वो वादा सिर्फ उस रात के लिए था। अगले कुछ महीने बहुत तकलीफदेह रहे। परम देर रात को घर आता, कभी कभी तो सुबह होने पर आता। उसके दोस्त बदल गए थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। और फिर एक दिन वो घर नहीं आया। अगली सुबह पुलिस आई। परम एक झड़प में मारा गया था। उसके अपने ही गिरोह के लोगों ने उसे खत्म कर दिया था। मुझे पता था कि एक दिन ऐसा होगा। मैंने परम को इतनी बार समझाया था, लेकिन उसने नहीं सुना, और उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी एक अंधेरी सुरंग में बदल गई। मेरे पास न घर था, न पैसे थे, और मेरी गोद में 3 महीने का कबीर था।
मायके नहीं जा सकती थी, क्योंकि माँ-बाप ने पहले ही रिश्ता तोड़ लिया था। मैं बिल्कुल अकेली थी। तभी परम के माँ-बाप आए। उनकी माँ सुलोचना जी बहुत अच्छी औरत थीं। उन्होंने रोते हुए मुझे गले लगाया और कहा कि बेटा, जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब हमें आगे देखना होगा। उन्होंने कहा कि तुम जवान हो, दूसरी शादी कर लो। कबीर की जिम्मेदारी हम उठाएंगे। वो हमारे बेटे की निशानी है, हम उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करेंगे। उसी वक्त मेरे माँ बाप भी वहां आ गए। उन्होंने मुझे देखा, मेरी हालत देखी और फिर बोले कि बेटी, जो होना था वो हो गया। अब हम तेरी दूसरी शादी करवा देंगे, लेकिन इसके लिए तुझे कबीर को यहीं छोड़ना होगा। वो शब्द सुनकर मेरे दिल में जैसे कोई तीर घुस गया। मैंने कहा कि मैं अपने बेटे को कैसे छोड़ दूं? माँ ने मेरा हाथ थाम लिया और कहा कि बेटी, एक बच्चे के साथ तुझसे कौन शादी करेगा? तेरी उम्र अभी बहुत कम है, पूरी जिंदगी पड़ी है। कबीर यहाँ अपनी दादी के पास रहेगा, ये उसे बहुत प्यार करेंगी। मैंने सुलोचना जी की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि बेटी, तू जा, कबीर मेरी जिम्मेदारी है। जब तक मैं जिंदा हूं, इसे कोई तकलीफ नहीं होगी। उस रात मैंने जो फैसला किया, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह था। मैंने अपने 3 महीने के बेटे कबीर को उसकी दादी की गोद में सौंप दिया और चुपचाप चली गई। जाते वक्त मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अगर देखती तो शायद कभी नहीं जा पाती। लेकिन उस रात से लेकर आज तक एक भी रात ऐसी नहीं गई जब मैंने अपने कबीर को याद न किया हो। एक भी सुबह ऐसी नहीं आई जब मेरी आंखें उसे याद करके न भीगी हों। माँ बाप ने मुझे दूसरे शहर ले जाकर एक नई पहचान दे दी। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि मेरी पहले शादी हो चुकी है, कि मेरा एक बेटा है। उन्होंने सबसे कहा कि मैं अविवाहित हूँ। और फिर एक दिन नीरज से मेरी मुलाकात हुई। नीरज बहुत अच्छा इंसान था, सीधा, सच्चा, मेहनती। उसका मुंबई के हिल रोड मार्केट में मोबाइल का बड़ा कारोबार था। वो मुझसे बहुत प्यार करता था। उसने कभी यह नहीं पूछा कि मेरे अतीत में क्या था। उसने बस मुझे वैसे ही स्वीकार किया जैसी मैं थी। या शायद वो सोचता था कि वो मुझे जानता है, लेकिन असल में वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता था। हमारी शादी हो गई। मैं नीरज के साथ मुंबई आ गई। यहाँ एक बड़ा घर था, आराम था, सुख था। नीरज का पूरा परिवार मुझे बहुत प्यार करता था। उसकी माँ मुझे अपनी बेटी जैसा मानती थी। मैं धीरे धीरे एक नई जिंदगी जीने की कोशिश करने लगी, लेकिन अंदर से मैं हमेशा टूटी हुई थी। हर बार जब कोई बच्चा मुझे देखकर मुस्कुराता था, तो मेरे दिल में कबीर की याद उठती थी। हर बार जब मैं किसी माँ को अपने बच्चे को प्यार करते देखती थी, तो मेरा दिल रोने लगता था। माँ बाप ने मुझे सख्त मना किया हुआ था कि कबीर का नाम कभी मत लेना, कभी उसके बारे में मत पूछना। उन्हें डर था कि अगर नीरज को पता चला तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो मैं चुप रहती थी, अपने दर्द को अंदर दबाए रखती थी। रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोती थी। नीरज हर सुबह मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर उसकी दुकान तक छोड़ता था। हम दोनों साथ में काम करते थे। रास्ते में मुंबई की वो भीड़-भाड़ वाली सड़कें, वो ट्रैफिक, वो सिग्नल। मुझे सिग्नल पर रुकना पसंद नहीं था। उस रुकने में एक अजीब सी बेचैनी होती थी। और फिर एक दिन सिग्नल पर रुकते ही एक छोटे से बच्चे ने मेरी खिड़की पर दस्तक दी। वो 10 में 12 साल का रहा होगा। गहरे रंग की आंखें, घुंघराले बाल और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो अजनबी होने के बाद भी दिल को छू जाए। उसके हाथ में रंग बिरंगे गुब्बारे थे। आंटी, गुब्बारा लेंगी? उसने पूछा। मैंने खिड़की नीचे की ओर मुस्कुराकर कहा कि मैं इनका क्या करूंगी। वो बोला, आंटी, अपने बच्चों को दे देना, वो खुश हो जाएंगे। मैंने हल्के से कहा कि मेरे बच्चे नहीं हैं। उसने मासूमियत से सिर हिलाया और बोला, आंटी, सुबह से एक भी नहीं बिका, ले लो ना। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस बच्चे की बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने उससे 2 गुब्बारे खरीदे। जब उसने मेरे हाथ से पैसे लिए और मुस्कुराया, तो एक पल के लिए मुझे लगा जैसे यह मुस्कान मैंने पहले कहीं देखी है। मैंने उस सोच को झटक दिया। सिग्नल हरा हुआ और हम आगे बढ़ गए, लेकिन उस बच्चे का चेहरा मेरे दिमाग में छपा रह गया। अगले दिन भी वो उसी सिग्नल पर था। इस बार उसके हाथ में किताबें थीं।
मैंने पूछा कि आज गुब्बारे नहीं हैं। उसने हंसकर कहा कि आंटी गुब्बारे फट जाते हैं, इसमें नुकसान होता है। आज किताब ले लीजिए, बस 20 रुपए की है। मुझे उस किताब की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने खरीद ली। उसके हाथ पर पैसे रखे और उसका चेहरा देखती रही। उसकी आंखें, उसकी नाक की बनावट, उसके होठों पर वो हल्की सी मुस्कान। मुझे क्यों लग रहा था कि मैं इसे जानती हूँ। धीरे धीरे वो बच्चा मेरे रोज के इंतजार का हिस्सा बन गया। हर सुबह जब हम उस सिग्नल से गुजरते तो मेरी नजरें उसे ढूंढती थीं। कभी वो गुलाब बेचता था, कभी पेन, कभी छोटे छोटे खिलौने। उसमें एक अजीब सी तेजी थी, एक चतुराई थी जो मुझे हमेशा हैरान करती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने गर्व से कहा, कबीर। उस एक नाम ने मुझे हिलाकर रख दिया। कबीर, मेरे बेटे का भी यही नाम था। मैंने अपने आप को संभाला। कबीर तो बहुत सारे बच्चों के नाम होते हैं, ये कोई संकेत नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई। मैं हर बार उस बच्चे का चेहरा देखती और एक अनजानी सी ममता महसूस करती। ऐसा लगता था जैसे उसके लिए कुछ कर दूं, उसे कहीं खाना खिला दूं, उसे स्कूल भेज दूं। नीरज ने एक बार पूछा भी कि तुम उस बच्चे को इतने ध्यान से क्यों देखती हो। मैंने कह दिया कि बस ऐसे ही। और फिर वो दिन आया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उस सुबह जब हमारी गाड़ी सिग्नल पर रुकी तो कबीर वहां नहीं था। उसकी जगह पर कुछ बच्चे खड़े थे। मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने खिड़की नीचे की। तभी उन बच्चों में से एक ने कहा कि आंटी, आप कबीर को ढूंढ रही हैं ना? हाँ, वो कहाँ है? वो बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। फिर उनमें से एक ने धीरे से कहा, आंटी, उसका एक्सीडेंट हो गया। मेरे हाथ से गाड़ी का शीशा छूट गया। मेरा दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। क्या? कब? कैसे? एक कार वाले ने टक्कर मारी और भाग गया। उसका सिर फट गया। लोग उसे अस्पताल ले गए। मेरे पैर कांपने लगे। मेरी आंखों से अनायास आंसू बहने लगे। नीरज हैरान होकर मुझे देख रहा था। उसने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन मैं बोल नहीं पाई। मैंने किसी तरह कहा कि नीरज, मुझे यहां उतार दो। नीरज ने कहा कि लेकिन दुकान। मैंने कहा कि दुकान बाद में, पहले ये। नीरज ने मुझे उतार दिया और मैं उन बच्चों के पीछे चल पड़ी। वो मुझे एक तंग गली की तरफ ले गए। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे खुद सुनाई दे रहा था। मैं सोच रही थी कि यह बच्चा कौन है, इसके माँ बाप कहाँ हैं, इसे कौन देखेगा। और तभी गली के मुहाने पर मेरी नजर एक बुजुर्ग औरत पर पड़ी। मैं उस जगह पर ठिठक कर रुक गई। ये कौन थी? ये तो वही थी, सुलोचना जी, परम की माँ, कबीर की दादी। वो भी मुझे देखकर रुक गईं। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और फिर वो फूट फूट कर रोने लगीं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटी, मैं तेरे बच्चे को बचा नहीं पाई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने किसी तरह पूछा, वो वो जो बच्चा है, वो सिग्नल पर, वो मेरा। सुलोचना जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ बेटी, वही तेरा कबीर है। उस पल जो मुझ पर गुजरी, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। सालों से जो दर्द मैंने अपने सीने में दबाया हुआ था, वो एक पल में बाहर आ गया। मैं चीख पड़ी। गली में मेरी आवाज गूंज उठी। आसपास की औरतें बाहर निकल आईं। मेरा बेटा, मेरा कबीर, वो बच्चा जो रोज मुझे गुब्बारे बेचता था, वो मेरा अपना खून था और मैं उसे पहचान भी नहीं पाई। मैं हर रोज उसके पास जाती थी, उससे बातें करती थी, उसे पैसे देती थी और एक बार भी मेरा दिल नहीं जाना कि यह मेरा अपना बेटा है। मैं कैसी माँ थी? कैसी माँ थी मैं? मैंने सुलोचना जी से कहा कि मुझे अभी उसे देखने जाना है। वो बोली कि उसे अस्पताल ले गए हैं। उसकी बुआ भी वहीं है। डॉक्टरों ने कहा है कि हालत बहुत गंभीर है। एक पड़ोसन ने मेरा हाथ थाम लिया और कहा कि चल बहन, हम तुझे अस्पताल ले चलते हैं। मैं उनके साथ चल पड़ी। मेरे पैर चल रहे थे लेकिन मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। अस्पताल पहुंचते ही मैंने देखा कि आईसीयू के बाहर कबीर की बुआ बैठी थीं। उन्होंने मुझे देखा और रो पड़ी। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने कहा है कि बचने की उम्मीद बहुत कम है। ये सुनकर मेरी दुनिया अंधेरी हो गई। मैंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से मांगा कि मेरा बेटा बच जाए। मैंने कहा कि मुझे जो सजा देनी है वो दे, लेकिन मेरे कबीर को कुछ मत कर। मैंने बहुत गुनाह किया है, लेकिन वो बच्चा बेकसूर है।
उसने क्या किया है? उसकी क्या गलती है? तभी मेरा फ़ोन बजा। नीरज था। मैंने फ़ोन उठाया। वो पूछ रहा था कि मैं कहाँ हूँ, कब आऊँगी? मैंने काँपती आवाज़ में कहा कि नीरज, उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि बचेगा नहीं, मैं आज नहीं आ पाऊँगी। नीरज हैरान था। उसने कहा कि उसके माँ-बाप हैं ना, वो देख लेंगे। तुम वापस आ जाओ। मैंने कहा कि नीरज, मैं अभी बात नहीं कर सकती। और मैंने फ़ोन बंद कर दिया। घड़ी की सुई चलती रही। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। आईसीयू का दरवाज़ा बंद था। अंदर मेरा बेटा ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था और मैं बाहर दीवार से लगकर खड़ी थी। न रो पा रही थी, न बोल पा रही थी। 6 घंटे बाद एक डॉक्टर बाहर आया। उसका चेहरा थका हुआ था। मैं लपक कर उसके पास गई और बोली, डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? डॉक्टर ने कहा कि अगर अगले 72 घंटों में होश आ गया, तो बच सकता है, वरना कुछ नहीं कहा जा सकता। वो 3 दिन मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। मैं वहीं रही, न खाया, न सोई। बस आईसीयू के दरवाजे को घूरती रही और भगवान से मांगती रही। उन 3 दिनों में नीरज का फ़ोन बार-बार आया। एक बार मैंने उठाया और कहा कि मैं नहीं आ सकती। उसने कहा कि कम से कम मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। लेकिन मैं क्या बताती? मैं कैसे बताती कि जिस बच्चे के लिए मैं यहाँ हूँ, वो मेरा अपना बेटा है? मैं कैसे बताती कि मैंने उसे एक बार पहले भी छोड़ा था? तीसरे दिन शाम को डॉक्टर बाहर आया और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। बच्चे को होश आ गया है, आप लोग अंदर जा सकते हैं। मैं दौड़ी, अंदर गई। सफेद बिस्तर पर मेरा कबीर लेटा था। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी, हाथ में नलियाओं लगी थीं, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। उसने मुझे देखा और धीमी आवाज में कहा, आंटी, आप आ गईं? मेरा दिल भर आया। मैंने उसके पास जाकर उसके माथे पर हाथ रखा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कहा, कबीर, मैं आंटी नहीं हूं। उसने हैरान होकर मुझे देखा। मैं तुम्हारी मां हूं, बेटे। वो पल, उस पल को मैं कभी नहीं भूल सकती। कबीर की आंखों में पहले हैरानी आई, फिर कुछ सोचने वाला भाव, और फिर उसकी आंखें भर आईं। उसने अपना छोटा सा हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मैंने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। हम दोनों देर तक रोते रहे। डॉक्टर ने मुझे समझाया कि बच्चे को ज्यादा भावनात्मक उथल-पुथल नहीं देनी चाहिए, उसे आराम चाहिए। मैं बाहर आई और दीवार का सहारा लेकर खड़ी रही। तभी दरवाजा खुला और नीरज अंदर आया। वो पिछले 3 दिनों से फोन कर रहा था। जब मैंने नहीं उठाया, तो वो खुद ही पता करते हुए यहाँ आ गया था। उसने मुझे देखा, फिर कमरे के अंदर देखा जहाँ कबीर था, फिर सुलोचना जी को देखा, और फिर उसे सब पता चल गया। वो हालात खुद ही बोल रहे थे। मेरी आंखें, सुलोचना जी का मेरी तरफ देखना, उस बच्चे की मेरे साथ वो पहचान। नीरज एक बुद्धिमान इंसान था। उसने सब समझ लिया। उसके चेहरे पर गुस्से का रंग आया। उसने कहा, प्रिया, ये बच्चा? मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखती रही। उसने कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हारे माँ बाप ने मुझे धोखा दिया। ये रिश्ता यहीं खत्म होता है। और वो चला गया। मैं उसे रोक नहीं पाई। मुझ में रोकने की हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि वो गलत नहीं था। उसके साथ सच में धोखा हुआ था। जो भी हुआ, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उस रात मैं अस्पताल में कबीर के कमरे के बाहर बैठी रही। सुलोचना जी मेरे पास आकर बैठ गईं। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और कुछ नहीं बोली। उनका बस हाथ थामे रहना ही काफी था। मैंने उनसे माफी मांगी। मैंने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने बच्चे को छोड़कर बहुत बड़ा गुनाह किया। सुलोचना जी ने मेरी बात सुनी और बोली कि बेटी, जो हुआ वो तेरे बस में नहीं था। उस वक्त तू खुद टूटी हुई थी। जो फैसला लिया वो मजबूरी में लिया। लेकिन तू माँ है, माँ का रिश्ता कभी नहीं टूटता। 1 हफ्ते बाद कबीर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मैं उसके साथ थी, उसे घर ले गई। सुलोचना जी भी साथ थीं। मैं उसकी देखभाल करती रही। वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। उन दिनों में मैंने कबीर से बहुत बातें की। उसने मुझे बताया कि वो मुझे पहचानता था। उसने कहा, माँ, मुझे लगता था कि आप कुछ सोचती हो जब मुझे देखती हो। आपकी आंखें अलग होती थीं। मैंने उसे गले लगा लिया और कहा कि हाँ बेटे, माँ का दिल पहचान गया था। बस माँ को खुद नहीं पता था। नीरज का कोई फोन नहीं आया। मुझे उसकी चिंता थी, लेकिन मैं उसे फोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसके साथ जो हुआ
वो बहुत गलत था। उसे मेरे अतीत के बारे में बताया जाना चाहिए था। और फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला और सामने नीरज खड़ा था। उसके साथ उसके माँ-बाप भी थे। मैं उन्हें देखकर रो पड़ी। मैंने कहा कि नीरज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत गलती हुई। नीरज बहुत देर तक चुप रहा। उसकी माँ ने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया और कहा कि बेटी, मत रो। जो हुआ वो तुम्हारे हाथ में नहीं था। नीरज ने धीरे से कहा, प्रिया, मुझे गुस्सा था, बहुत गुस्सा था। लेकिन मैंने इन दिनों बहुत सोचा, तुम वो औरत हो जिसे जिंदगी ने हर मोड़ पर तोड़ा। तुमने जो भी किया मजबूरी में किया, और जब तुम्हारे बेटे को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम वहां थीं। उसने कबीर की तरफ देखा जो अंदर बैठा था। नीरज ने कहा, चलो प्रिया, घर चलते हैं, इस बच्चे को, इसकी दादी को, सबको। मैं फिर रो पड़ी। इस बार खुशी के आंसू थे। हम सब साथ घर आए। नीरज ने कबीर को अपने कमरे में बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखा। कबीर ने उन्हें देखा और मुस्कुराया। सुलोचना जी हमारे साथ रहने लगी। कबीर स्कूल जाने लगा। धीरे धीरे हमारी जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। उन दिनों मैंने जाना कि दर्द इंसान को तोड़ता नहीं, पिघलाता है। जैसे सोना आग में पिघलकर और चमकदार हो जाता है, वैसे ही मेरी जिंदगी भी तमाम तकलीफों के बाद एक नई रोशनी में चमकी। कुछ महीने बाद नीरज को पता चला कि मैं फिर से मां बनने वाली हूं। उस खबर को सुनकर वो खुशी से उछल पड़ा। उसने कबीर को बुलाया और कहा कि तुम्हारा भाई या बहन आने वाला है। कबीर की आंखें चमक उठीं। 9 महीने बाद एक छोटे से बेटे ने जन्म लिया और 2 साल बाद एक प्यारी सी बेटी। आज जब मैं अपने घर में बैठती हूँ और देखती हूँ कि कबीर अपने छोटे भाई बहन के साथ खेल रहा है, जब देखती हूँ कि सुलोचना जी हमारे बच्चों को कहानियां सुना रही हैं, जब नीरज शाम को घर आकर कबीर को गोद में उठाता है, तो मेरा दिल भर आता है। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। सिखाया है कि माँ का रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे कितनी भी दूरी आ जाए। सिखाया है कि भगवान अपने इरादों से कभी नहीं हटता। वो जब किसी को मिलाना चाहता है तो मिला देता है, चाहे रास्ता कितना भी टेढ़ा हो। उस रेड सिग्नल पर जो बच्चा मुझे गुब्बारे बेचता था, जो मुझे आंटी कहता था, जिसकी मुस्कान मुझे हर बार कुछ जानी पहचानी लगती थी, वो मेरा अपना कबीर था। और आज वो मेरे साथ है, मेरे घर में है, मेरे दिल में है। माँ का दिल जानता था, शायद पहले दिन से जानता था, बस मुझे खुद नहीं पता था। अगर आप में से कोई भी कभी ऐसी परिस्थिति में हो जहां लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तो याद रखिए कि भगवान की लीला अपरंपार है। वो जो करता है वो किसी वजह से करता है। दर्द में भी उसकी रहमत छुपी होती है। मेरी कहानी इसका सबूत है। जो बच्चा मुझसे छिना गया था, वो मुझे वापस मिला, उसी सड़क पर, उसी शहर में जहां मैं रोज से गुजरती थी। भगवान ने रास्ता बनाया, एक रेड सिग्नल के जरिए मेरे बेटे को मेरे पास वापस लाया। और आज मैं उसे देखती हूँ, उसकी हंसी सुनती हूँ, और मन ही मन उस भगवान का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे दूसरा मौका दिया। माँ हूँ मैं, और माँ बनकर जीना ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। कभी कभी रात को जब घर में सब सो जाते हैं, तो मैं अकेले बैठकर उन सालों के बारे में सोचती हूँ जो हम दोनों के बीच बिछड़ने में गुजरे। कबीर उन सालों में बड़ा हुआ बिना माँ के, मैं उन सालों में जिंदा रही बिना बेटे के। हम दोनों के अपने अपने जख्म थे, लेकिन उन जख्मों ने हम दोनों को तोड़ा नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाया। कबीर आज स्कूल में बहुत अच्छा करता है। उसके टीचर कहते हैं कि उसमें एक अलग ही समझदारी है, एक परिपक्वता है जो उसकी उम्र के बच्चों में नहीं होती। मैं जानती हूँ वो परिपक्वता कहाँ से आई है। जिस बच्चे ने सड़कों पर गुब्बारे बेचे हों, जिसने धूप में खड़े होकर रिजेक्शन झेली हो, जिसने अपने दादा को खोने के बाद भी हार न मानी हो, वो बच्चा मजबूत तो बनेगा ही। सुलोचना जी अक्सर मुझसे कहती हैं कि बेटी, परम की आत्मा को चैन मिल गया होगा। उसने जो गलतियां की, उनकी वजह से जो टूटा, वो सब जुड़ गया। मैं उनकी बात सुनती हूँ और मन ही मन सोचती हूँ कि शायद यह सच है। शायद परम भी कहीं से देख रहा है अपने बेटे को और मुस्कुरा रहा है। नीरज और कबीर का रिश्ता देखकर मेरा दिल भर आता है। नीरज ने कभी कबीर के साथ
सौतेले बाप जैसा बर्ताव नहीं किया। उसने उसे अपने जिगर का टुकड़ा मान लिया। कबीर भी उन्हें पापा कहता है, और उस एक शब्द में जितना प्यार होता है, उसे देखकर मेरी आंखें नम हो जाती हैं। जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि कभी-कभी हमें वो रास्ता छोड़ना पड़ता है जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, ताकि एक दिन हम उसे वापस पा सकें। मैंने कबीर को खोया था ताकि वो सुरक्षित रह सके, और भगवान ने मुझे उसे वापस दिया जब वो वक्त सही था। आज मेरे घर में 4 बच्चों की हंसी गूंजती है। कबीर, उसका छोटा भाई, उसकी छोटी बहन और सुलोचना जी के पोते, जो अक्सर हमारे घर आते रहते हैं। इस घर में जो खुशी है, जो प्यार है, जो अपनापन है, वो किसी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। मेरी कहानी यहीं नहीं रुकती। ये कहानी हर उस माँ की कहानी है जिसने कभी अपने बच्चे को खोया हो। हर उस बच्चे की कहानी है जिसने कभी माँ के बिना रातें गुजारी हों। हर उस परिवार की कहानी है जो टूटने के बाद फिर से जुड़ा हो। और उस रेड सिग्नल का शुक्रिया जिसने मुझे रोका, जिसने मुझे उस मासूम बच्चे से मिलाया, जिसने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा वापस दिलाया। माँ की ममता कभी नहीं मरती, वो हर जन्म में जीती है, हर सांस में जीती है, और जब वो जागती है तो कोई भी दूरी उसे रोक नहीं सकती।